आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप लेवल अप करने वाले हैं। शुरुआत में जो एक्सपर्ट्स हैं, शुरुआत से लेकर हम एक्सपर्ट की तरफ बढ़ेंगे। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए स्टेप बाय स्टेप चीट कोड या फिर गेम गाइड के हिसाब से आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि हम किस तरह से नक्शा तैयार करें जीके या फिर सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए। तो आपको सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जानकारी करनी है और इतिहास के बारे में जानना है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, जिसमें भौतिकी आता है मोस्टली, इनके बारे में। नेक्स्ट आता है राजनीतिक विज्ञान के बारे में। अगर हम कुछ बात पढ़ें तो गेम के नियम इस तरह से हैं कि भारतीय संविधान की रचना कोई एक दिन का काम नहीं था, ये एक लंबा मिशन था। ठीक है, ये केवल लेवल को पार, इसके सभी लेवलों को पार करने के लिए संविधान सभा के सफ़र को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जैसे कि संविधान निर्माण की जो टाइमलाइन है वो दी गई है। इसमें सबसे पहले जब शुरुआत होती है 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बने और उद्घाटन किया। ड्राफ्टिंग चरण के बारे में बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सलाहकार रहे इनके बी एन राव जी, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। और लगभग 3 साल, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के ये नाम जाना जाता है। तो लगभग 3 साल में ये मिशन पूरा हुआ। 31 अक्टूबर 1947 को सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 रह गई, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी अलग ही टीम बना ली थी, जिससे कि बहुत से अपने जो संविधान सभा के सदस्य थे वो उधर चले गए। और इस तरह से लगभग 3 साल की मेहनत के बाद हमने अपना संविधान तैयार कर लिया। संसद के प्रश्न के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें संसद के अनुसार 3 हिस्सों में बांटा गया है हर प्रश्न को। अगर हम तारांकित प्रश्नों के बारे में बात करें और अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न के, तारांकित प्रश्न में आते हैं कि मंत्री के द्वारा सदन में मौखिक रूप से उत्तर दे दिया जाता है, जिसे हम तारांकित कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अतारांकित वे होते हैं जिनके बारे में जो मंत्री को टेबल पर आपको क्वेश्चन लिख के देना होगा और आंसर भी उसे लिख के देना होगा। वहीं अल्प सूचना प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो जो सार्वजनिक महत्व है, अत्यंत आवश्यक है और इसका भी तत्काल जो बात है, मुद्दा है, वह उठाया जाएगा। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अगर हम बात करें कि इसे रटने की ज़रूरत नहीं, इसके केवल पैटर्न पहचानने होंगे। सैकड़ों संगठनों के मुख्यालय, लगभग हेडक्वार्टर को याद करना तो असंभव है, लेकिन एक हैक है हमारे पास। उन्हें नाम से नहीं बल्कि हम नक्शे में एक क्लस्टर बनाएंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनेवा के बारे में। देख सकते हैं यूरोपियन कंट्री है जिनेवा। यहाँ पर WHO, WMO मौसम विभाग, WIPO, WIPO बौद्धिक संपदा, UNHCR शरणार्थी और UNCDD और व्यापार से संबंधित जो मुख्यालय है वह जेनेवा में रहने वाला है। वहीं बात करें न्यूयॉर्क, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, न्यूयॉर्क के बारे में, तो UNO का जो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है वहाँ पर रहने वाला है। यूनिसेफ बच्चों की शिक्षा से संबंधित, विकास से संबंधित UNDP, और UNFPA इस जनसंख्या से संबंधित न्यूयॉर्क में इनके हेडक्वार्टर हैं। वियना की बात करें हम, UNDOC यानी कि ड्रग्स और अपराध से संबंधित जो हेडक्वार्टर है वह भी यूरोप में ही देखने को मिलेगा आपको। और वियना, पेरिस के बारे में अगर हम बात करें तो यूनेस्को का शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को लेकर के इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। हमने अभी तक कुछ लेवल पार कर दिए हैं, जैसे कि प्रारंभिक में राष्ट्रवादियों के असफल होने पर और एक नए और गर्म दल का उदय हुआ, जिससे कि आए जो भारतीय चेहरे हैं कुछ इस तरह से उभर के आए, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, गैस कर सकते हैं। जैसे पहला इमेज गांधी जी का है, दूसरा समझ नहीं आ रहा अभी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस का है, चौथा सरदार जी पटेल का है। गरम दल की तिकड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय है ना। गरम दल की तिकड़ी में लाल बाल पाल ये प्रमुख होते थे। तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा प्रमुख जो सहयोगी रहे अरविंद घोष
और इन समूह के से ये लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है और इन्हें आज़ादी की लड़ाई का मतलब आक्रामक रूप था इनका। सामान्य विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें भौतिकी के कुछ फंडों के बारे में, तो लेवल 4 पर पहुंच चुके हैं हम। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के सवालों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उनके काम करने के तरीके की कल्पना करना, जैसे कि ऊर्जा और ताप के नियमों को हम वर्चुअलाइज करते हैं। जैसे कि ताप का सफ़र, जैसे चालन है, धातु की छड़ से एक सिरे से दूसरे की तरफ जो ताप है वह बढ़ती है। संवहन के बारे में बात करें अगर हम, तरल और गैस में गर्मी का फैलाव होता है। वहीं बात करें विकिरण यानी कि रेडिएशन के बारे में, सूर्य से पृथ्वी तक खाली जगह एम्प्टी, इस पर ऊर्जा का सफ़र होता है। और अगर हम क्विक चीट कोड्स के बारे में अगर कुछ करें, जैसे हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा चमकता है अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण, जिसे हाई रिफ्रैक्शन इंडेक्स भी बोलते हैं। रॉकेट का सिद्धांत संवेग के संरक्षण पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जो फ्रीज है हमारा कूलेंट फ्री, जो फ्रीओन गैस है उस पर आधारित पर काम करता है। गैल्वोनाइड आयरन के बारे में, जो जंग से बचाने के लिए जिंक की एक परत की जाती है। इसके अलावा प्राथमिक रंगों के बारे में बात करें तो प्राथमिक रंग होते हैं नीला, लाल, हरा। ये तो आपने पढ़ा भी होगा शायद, और दोबारा से रिवीजन हो गया है ना। नेक्स्ट आता है द जी के इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमने बात की पहले वैज्ञानिक खोजों के बारे में कि हमारे भूगोल को समझने में जिससे मदद होगी। सबसे पहले हम भूगोल के बारे में बात करें, भूगोल पर फिर इतिहास रचा जाता है, और इतिहास के बाद राजनीति होती है, और जब राजनीति ख़त्म हो जाती है तो विज्ञान आती है। ठीक है, तो ये अलग अलग विषय नहीं है, बल्कि ये दुनिया का एक चक्र है जिसे हम अपने अलग अलग आईने से देखते हैं। फाइनल बॉस के में देखें हम तो खुद को, अगर हम अविभाजित भारत के बारे में बात करते हैं तो संविधान सभा की जो बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका उद्घाटन किसकी सदस्यता में हुआ था, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा सटीक जवाब है आपका। और यहाँ पर जो अंबेडकर साहब हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। हमने लगभग सभी लेवल पार कर लिए हैं। ऐसे ही और लेवल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक नमस्कार दोस्तों।